आपके पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, साधारण जीवन, इसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं करना चाहिए। जीवन सबका एक जैसा नहीं होता है। जिसका जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप उसका जीवन बनता है। यदि हमारे जीवन में यदि अल्प पुण्य है तो अल्प पुण्य होने के कारण हमें धन वैभव, धन दौलत, सामग्री आदि की अनुकूलता परिपूर्ण रूप से नहीं मिला करती है। साधारण जीवन ही अच्छा लगता है। हाई फाई जीवन किसी का भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। हर चीज़ की मर्यादाएं हैं। इंसान हमेशा दूसरों के लिए जीता है, लेकिन जीवन में एक हिस्सा स्वयं का भी होना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन क्या है, लेकिन उसमें हमारा भी एक हिस्सा जीवन का होना चाहिए। जीवन जितना साधारण होगा उतनी जीवन में शांति, अमन, चैन होंगी और उसे अपने जीवन के अंदर सुकून मिलेगा। अधिक आवश्यकता होने पर साधारण जीवन व्यक्ति जी नहीं सकता। आवश्यकता की पूर्णता तो की जा सकती है, लेकिन साधारण जीवन व्यक्ति अपने जीवन में जी नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं तो अनंत अनंत है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में ये होना चाहिए, मेरे पास में ये होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के यहाँ पर भी है तो मेरे यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन अनावश्यकता की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। साधारण जीवन कैसा होता है? साधारण जीवन देखना हो तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखें। हमारे पूर्वज लोग कितने साधारण सा जीवन जीते थे। मोटा खाना और मोटा पहनना। वे कभी अपने जीवन में प्रदर्शन नहीं करते थे। आज की दुनिया तो अपने जीवन में प्रदर्शन करने लगी है, दिखावा में उलझ गई है, और जो व्यक्ति जितना प्रदर्शन करता है उतना ही अपने जीवन के अंदर धोखा खाता है। साधारण जीवन हमारे पूर्वजों का कितना अच्छा था। रोटी, कपड़ा और मकान, ये साधारण जीवन। रोटी, कपड़ा, मकान तो आज भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, लेकिन हमारे पूर्वज साधारण जीवन जिया करते थे। रोटी कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया करते थे, और आज के लोग स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पाते हैं। स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पाते क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण उसके जीवन में चल रहा है। 2 रोटी से भी पेट भरता है। उन मजदूरों को देखना जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, और जो है वह केवल सूखी रोटी मिर्च मसाले के साथ में अपना पेट भर लेता है और आराम की नींद सोता है। और विशेष जीवन जीने वाले व्यक्ति 10 प्रकार के मिठाइयों को खाकर के भी अपने जीवन में वह सुख की नींद नहीं सोता है, उसके नसीब में नहीं होती है।
करवटें बदलता रहता है। खाना 2 रोटी है, 2 रोटी वो भिखारी भी खा रहा है, 2 रोटी एक रईस आदमी भी खा रहा है, लेकिन दोनों के खाने में अंतर है। 2 रोटी खाने के लिए श्रीमती को दिन भर जो है रसोई घर के अंदर रहना पड़ता है। 2 रोटी खाने के लिए व्यक्ति को 4 आइटम की और आवश्यकता पड़ती है। उसे सब्जी भी चाहिए, उसे दाल भी चाहिए, उसे पापड़ भी चाहिए, उसे आचार मुरब्बा भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, दाल बाटी भी चाहिए, मालपुआ भी चाहिए, जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए। 2 रोटी खाने के लिए व्यक्ति को जो है कितना महिलाओं को घरों के अंदर परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के 2 रोटी खा पाता है। लेकिन यदि हमारी दृष्टि उस गरीब व्यक्ति पर चली गई, उस मजदूर पर चली गई, तो हम अपने जीवन के अंदर जो उससे बहुत कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। साधारण जीवन जीने के लिए कोई सरस भोजन की आवश्यकता नहीं है। नीरस भोजन के माध्यम से, जिसमें न दूध है, न घी है, न नमक है, न शक्कर है, न तेल है, न कोई मिठाई है, उससे भी हमारा जीवन चलता है। आज वर्तमान में हम साधु संतों को देखें तो उनका जीवन जो है किस प्रकार से चलता है, वो भी आपकी तरह मनुष्य है। वे भी जो हैं 2 रोटी खाते हैं, लेकिन वे 2 रोटी भी जो है नीरस भोजन के साथ में करते हैं। उनका अधिकतम समय जो है, उनका आहार पानी, उनका भोजन पानी जो है वह नीरसता में दिखाई देता है। आज हम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को देखें कि उन्होंने अपने इस 35 वर्ष के मुनि जीवन में जिनके 27.5 वर्ष जिनके उपवास में बीत गए और 5 वर्ष तक जिन्होंने मात्र केवल दूध और चावल का आहार किया, घर में रहकर के 5 वर्ष तक एकासन पूर्वक जो हैं उन्होंने अपने भोजन को किया, और जब वे मुनि अवस्था को प्राप्त हुए तब जो है उन्होंने मात्र केवल दूध और रोटी का जो है आहार लेकर के अपनी साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। वहीं पर देखते हैं हमारे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जो है वे अपने जीवन में कई वर्षों तक केवल मट्ठा लेकर के, छाछ लेकर के वे जो है अपने जीवन में साधना करके चले गए। आज वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देखते हैं कि जो सामान्य भोजन लेकर के अपनी साधना में रत है। ऐसे कितने साधक आज वर्तमान में इस पृथ्वी तल पर हमें देखने को मिलते हैं। हम उनकी आहारचर्या को देखते हैं और देख देख करके भी हम अपने जीवन में जो है ये भाव नहीं लाते हैं कि वो दिन कब मेरा आएगा कि मैं भी इन्हीं साधु संतों जैसी चर्या अपने जीवन के अंदर करके मैं भी अपनी साधना करूं। व्यक्ति इंद्रियों का दास बना हुआ है। ये रसना इंद्रिय बहुत खतरनाक इंद्रिय हैं। अच्छा अच्छा खाने को मांगती है और इंसान देता है, जैसा मांगती वैसा देता है, और उसके कारण जो है वह अपने जीवन में अस्वस्थ होता है और फिर वह दवाइयाँ खाता है, इंजेक्शन लेता है, नाना प्रकार की बीमारियां ग्रसित होने पर रात दिन पीड़ाओं से युक्त होता है। इसलिए साधारण जीवन जो है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य से जो भोजन करता है उसके परिणाम भी सात्विक हुआ करते हैं। उसके मन में किसी प्रकार का पाप का परिणाम नहीं आता है। राजा महाराजाओं का राजशाही भोजन होता है, वे राजर्षि होते हैं। और दूसरा साधारण जीवन
कपड़ा आज प्रति वर्ष नए नए डिजाइन के वस्त्र चाहिए। घर के अंदर सगवड़ हो या न हो, घर के अंदर पैसा हो या न हो, लेकिन प्रति वर्ष नए नए डिजाइन के वस्त्र चाहिए। आज व्यक्ति के भीतर इतनी आकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही है और वह जो है व्यक्ति को जो है लाचार कर देते कि नहीं, हमको तो जो है नई साड़ी चाहिए, नया वस्त्र चाहिए, नया पहनावा चाहिए, ला कर के दो, नहीं तो शाम को रोटियां नहीं मिलेगी। जहां बेचारा आदमी कर्जा लेता है, उधार से लाता है और जो है कर्जा कर लेता है और फिर रात दिन जो है टेंशन में रहता है। आदमी जल्दी क्यों मरता है? इसलिए आदमी जल्दी मरता है क्योंकि इंसान अपने जीवन के अंदर टेंशन पाल लेता है, कर्जा ले लेता है, उधारी ले लेता है और उसको चुका नहीं पाता है, तो रात दिन उसके माथे में टेंशन 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 चलती रहती है और टेंशन में उसके जीवन में जो है बीपी हाई हो जाती है या लो हो जाती है और जो है वह हार्ट का पेशेंट बन जाता है और जो है उसके शरीर में बीमारियां पैदा होती चली जाती है और एक दिन जो है वो राम नाम सत्य हो जाता है। उसके जीवन में वह कर्जा बना रहता है, फिर अगले भाव में उस कर्जे को उतार पाता है या नहीं उतार पाता है। इसलिए जो है जिस नई ड्रेस को आप लाते हैं, साल में 2 या 4 बार पहनते हैं और उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये तो पुरानी हो गई। शर्म आती है, पुरानी ड्रेस पहनने में शर्म आती है। अरे तुमने जो है उन गरीबों को देखा नहीं? जब तुम गरीब थे, तुम्हारे पास में जो है वो वस्त्र धारण करने की स्थिति नहीं थी, तब तुमने जो है कैसे वस्त्र धारण किए थे वो दिन को याद करो। तो आप अपने जीवन में ये सारे नए वस्त्र जो है हर प्रतिवर्ष जो है जो आप मंगाते हैं वो मंगाना भूल जाओगे। लेकिन आप उस दिन को याद नहीं करते हैं, आपकी दृष्टि उस गरीब व्यक्ति पर नहीं जाती है जिसके कारण आपने तो जो है अपने से बड़े लोगों देख लिया कि वो ऐसी ड्रेस पहन करके आई है, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। बस उसी में जो है आप उलझ गए, जिसके कारण जो है आप अपने जीवन में जो है नाना प्रकार के टेंशन जीवन में स्वयं मोल ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी कैसी सादी वेशभूषा में रहा करते थे और जो है गांधी जी ने साधारण कपड़ों में अपना सारा जीवन बिता दिया। तो आज जो है गांधी जी 100 के नोट में, 200 के नोट में, 500, 1000 के नोट में, 2000 के नोट में उनकी तस्वीरें जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है उनका जो है तस्वीर छाप करके रखी है। और आप प्रति वर्ष जो है 50-50 हजार के, लाख रुपए की वेशभूषा आप जो है अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, लेकिन आज जो है कहीं पर भी तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अब सोचना, विचार करना कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन हो? तुम श्रेष्ठ हुए हो कि महात्मा गांधी जी श्रेष्ठ हुए हो? विचार करना। तुम्हारे पास में ज्ञान है, तुम्हारे पास में बुद्धि है, विचार करना कि आज जो गांधी जी ने अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का जो हमें नारा दिया, जो संदेशा दिया है, उसके कारण जो है आज जो है हमारे इज्जत बची हुई है। जिस समय गांधी जी विदेश में गए और विदेश में तो सब बाबू साहब, माथे में टोप, गले में टाई, बूट और सूट के साथ में वहाँ तो नजर आते हैं, और हमारे गांधी जी तो सादी वेशभूषा में, लंगोट में और एक चद्दर में जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका जो चपरासी था, विदेशी का जो चपरासी था, बोले
तुम कौन हो? बोले तुमको दिखता नहीं है क्या? मैं गांधी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। बोले ऐसे ड्रेस में? ये ड्रेस यहाँ पर नहीं चलेगी। बोला आपको किससे काम है? बोले मुझे आपके स्वामी से मतलब है। चपरासी ने अंदर जाकर के कहा कि गांधी जी आए हुए हैं, लेकिन उनके वेशभूषा आधी अधूरी है, सामान्य से वेशभूषा है। जाकर कहा और कहते ही जैसे उनको देखा तो सब लोग हंसने लगे। इस सामान्य से वेशभूषा को देख करके हंसने लगे कि लंगोट में। तब गांधी जी ने कहा कि यदि आपको चर्चा करनी है तो आप चर्चा करिए, नहीं तो मैं ये चला। आपको मेरी वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। मैं अपनी भारत की संस्कृति को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बूट सूट को नहीं पहन सकता, मैं टाई नहीं पहन सकता, मैं कोट नहीं पहन सकता। ऐसे खरे खरे जवाब जो है गांधी जी ने दिया तो सामने वाला भी व्यक्ति जो है इतना प्रभावित हुआ कि आज गांधी जी ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, इसने भारत का सम्मान जो है सुरक्षित रखा है। उसने अपने जूते अपने हाथों में ले लिए तो साथ में रहने वाले व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई साहब, ये आपने अपने जूते अपने हाथ में क्यों ले लिए? बोले मैंने अपने जूते अपने हाथ में इसलिए ले लिए कि भारत का एक एक कण यहाँ पर पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि महर्षियों ने जन्म लिया है, यहाँ पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनकी साधना से ये भारत का एक एक कण जो है अत्यंत पवित्र हुआ है। इसलिए जो है मेरे द्वारा किसी प्रकार का अनादर का भाव न हो जाए, न आ जाए, इसलिए मैंने जूते अपने हाथ में ले लिए। ऐसी ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मानवभाव इस प्रकार से जो है ये ड्रेस जो है, हमारे वस्त्र जो है वे साधारण होने चाहिए। और साधारण जीवन जीने के लिए हमें मकान की आवश्यकता है। एक मकान से भी हमारा काम हो जाता है। आप 10 करोड़ की बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं, उसमें रहने वाले कितने? 2.5 लोग हैं, 3.5 लोग हैं, लेकिन उसमें जो है आपको शांति नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले और कोठी बंगले में रहने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। जो आनंद झोपड़ी में आता है वो कोठी बंगले में, वो महलों में नहीं आता है। इसलिए हमारे पूर्वज जो है झोपड़ियों के अंदर रहते थे, कितना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए आज वर्तमान में लोग जो हैं उन झोपड़ियों का आनंद लेने के लिए गांवों के अंदर जाया करते हैं और वहाँ पर कुछ दिन निवास करके अपने जीवन में जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटते हैं। इसलिए अपना जीवन साधारण जीवन होना चाहिए। ये साधारण जीवन ही हमारे जीवन में जो है सुकून देगा, हमें शांति देगा, हमें अमन चैन देगा। इसलिए अपने जीवन में इन 4 बातों में जो है कभी शर्म नहीं करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।